भारत में अगर हेल्थ की बात आती है तो सबकी सांसें फूलने लगती है, खासकर एक आम आदमी की। प्राइवेट अस्पताल में एक आम आदमी के लिए इलाज कराना बहुत महंगा है। इसके लिए हेल्थ इंश्योरेंस कराते हैं, लेकिन इंश्योरेंस के लिए भी कई झमेले हैं और इनमें कोई आदमी फंसना नहीं चाहता। इसलिए इंश्योरेंस कराने से पहले 10 बार सोचता है, तहकीकात करता है, बिलिंग की डिटेल्स और सारे नियम कायदे और टर्म्स एंड कंडीशंस को पढ़ता है, तभी इंश्योरेंस कराता है। हेल्थ की बात आती है तो भारत इस सेक्टर में अभी बहुत पीछे है। ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 के मुताबिक इंडिया 195 देशों में 66वें नंबर पर है। राजनीतिक दलों से लेकर सामाजिक कार्यकर्ता तक ये बात मानते हैं कि भारत को हेल्थ सेक्टर में अभी और काम करने की जरूरत है। इस बीच देश के लोगों के लिए अच्छी खबर ये है कि LIC हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर में कूद रही है। जानकार इसे हेल्थ सेक्टर का टर्निंग पॉइंट बता रहे हैं। LIC वैसे तो जीवन बीमा के लिए जानी जाती है, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि इस कंपनी में करोड़ों भारतीयों का भरोसा है। भारत में आम हो या खास, LIC बीमा हर किसी के घर में दिख ही जाता है। एक रिपोर्ट की माने तो इंडिया का हेल्थ सेक्टर बाजार 1 लाख करोड़ रुपए का है और आने वाले साल में इसके बढ़ने की पूरी संभावना है। देश के हर राज्यों में एम्स जैसे हॉस्पिटल की रूपरेखा तैयार हो रही है। प्राइवेट हॉस्पिटल हर शहर में लगातार बढ़ रहे हैं, इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि LIC के इस मार्केट में आने के बाद वो लोग भी हेल्थ इंश्योरेंस करवा सकते हैं जो ये मानते हैं कि इंश्योरेंस कंपनियां तो ठगती हैं या आंकड़ों में उलझा कर रख देती हैं। LIC पर पहले से भारतीय लोगों का भरोसा है और ये स्वाभाविक है कि जिन लोगों ने LIC का जीवन बीमा करवाया हुआ है वो हेल्थ इंश्योरेंस भी LIC में ही करवाना चाहेंगे। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट कहती है कि भारत में साल 2022 से 23 के अंत तक 2.3 करोड़ से भी कम हेल्थ बीमा जारी हुए, जिसके अंतर्गत 55 करोड़ लोगों का बीमा कवर हो रखा है। इस वित्तीय वर्ष में LIC को 13,000 करोड़ से ज्यादा नेट प्रॉफिट हुआ है। निवेश से LIC की शुद्ध आय साल दर साल 24.43% बढ़कर फाइनेंशियल ईयर 2024 में 84,000 करोड़ हो गई है और फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए नेट प्रॉफिट 40,000 करोड़ है, जबकि फाइनेंशियल ईयर 2023 में 36,000 करोड़ का नेट प्रॉफिट था। ऐसे में LIC एक बड़े सेक्टर में अपना धाक जमाने को तैयार है। LIC के चेयरमैन सिद्धार्थ मोहंती कहते हैं कि हमें उम्मीद है कि नई सरकार के द्वारा हमें लाइसेंस दे दिया जाएगा। हमने अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर ली है। भारत में हेल्थ सेक्टर का गणित कॉर्पोरेट इंडिया की स्वास्थ्य रिपोर्ट 2023 के मुताबिक भारत में मेडिकल महंगाई दर 14% तक पहुंच गई है। जाहिर है कि ये साल 2024 है और आज की तारीख में बढ़ी ही होगी। आम जनता पर मेडिकल खर्चों का बोझ बढ़ रहा है। देश में 59% लोग अपना सालाना हेल्थ चेकअप नहीं करवाते हैं, जबकि 90% लोग तो सेहत पर ध्यान ही नहीं देते। LIC का हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर में आना इसलिए भी अहम है क्योंकि देश में 37% लोगों के पास कोई स्वास्थ्य बीमा ही नहीं है। पॉलिसी बाजार के एक डेटा के माने तो साल 2018 में संक्रामक बीमारियों के लिए इंश्योरेंस क्लेम 24,000 करोड़ था, जो साल 2022 में 64,000 करोड़ से ज्यादा पहुंच गया। इन आंकड़ों से पीछा छुड़ाना से मुमकिन है कि LIC का हेल्थ इंश्योरेंस कारगर साबित हो। बहरहाल आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 डिजिटल।